हेलो एवरीवन, कैसे हैं हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और पता है मेरे ट्राइपॉड का हाल देख रहे हैं आप, ये देखिए। इसकी 3 टांगे होती हैं, एक टांग है ना, अयो लग गई कान पे, ये टूट गया है। मतलब इतनी दिमाग खराब हो रहा है ना। और है ना, खरीदने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, बिल्कुल भी नहीं मन कर रहा। मैं कुछ सोच के सोचती हूँ कि इसके बाद लूँगी उसके बाद लूँगी, बिल्कुल मन नहीं कर रहा। और ये है ना पूरा टूट गया है। मैं बस इससे काम चला रही हूँ। आपको नहीं पता मैं कैसी कैसी मजबूरियों से गुजर रही हूँ। ये देख लो, ये भी है ना पूरा हिलता है। इसको मैंने इस तरीके से पेपर से ऐसा टाइट कर रखा है कि जिससे ये हिले ना। और ये ना बिल्कुल झुलुर पुलुर हिलता है बिल्कुल ही। सब नट बोल्ट सब टाइट कर रखे हैं, पर पता नहीं क्यों इतना हिलता है, ये समझ से बाहर है। ये जिंदगी में ना कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे तो भाई। सब चीज़ आड़ी टेढ़ी हो गई है। तो चलिए ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। और सुबह से जगी पड़ी हूँ, पर पता नहीं क्यों जग रही हूँ, क्या कर रही हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। टाइम वेस्ट कर रही हूँ फुल ऑन। सुबह की आई थिंक मैं 6 बजे से जगी पड़ी हूँ। और बस फुर्सत में काम में लगी हुई हूँ, फिर फ़ोन में बस स्क्रॉल स्क्रॉल स्क्रॉल, क्योंकि दिमाग में कुछ चल रहा है मेरे। बस उसी के बारे में सर्चिंग चल रही है। बच्चों को स्कूल छोड़ के आ चुकी हूँ, चाय पानी पी लिया है। उसको भी काफ़ी टाइम हो गया, मुझे 2 घंटे हो गए हैं चाय पीकर भी, क्योंकि बच्चों के साथ पी ली थी। जब बच्चे स्कूल गए थे ना तभी चाय पी ली थी, है ना। अब फाइनली अपने दिमाग को हटाया और फिर मैंने कहा नहीं, अब काम में लगते हैं, बहुत टाइम हो गया वेस्ट करते हुए। और ये इसको देखा तो बस खुंदक आ गई कि दोबारा से कि ये हिल, इसे ना मैं चिपका भी नहीं सकती, क्योंकि जब हम इसको बंद करते हैं तो ये मूव करता है ऐसे फिर ऐसे। अगर मैं इसको फेविक्विक से चिपका दूं ना, फिर ये बिल्कुल ऐसे का ऐसे ही रहेगा। तो इसको हम ऐसा छोटा बड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि कई बार मुझे किचन में एडजस्ट करना पड़ता है स्पेस के अकॉर्डिंग, कि ज़्यादा फैला के रखना है या कैसे रखना है, उस वजह से। तो लगाते हैं इसको ट्राइपॉड में और अपना करते हैं व्लॉग की स्टार्टिंग, ठीक है। सॉरी, व्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। स्टार्टिंग ऐसी रहेगी, कैसी रहेगी आप ही बता दीजिए। करने को बहुत कुछ सोचती हूँ, बस दिमाग दिमाग में रह जाता है, कुछ नहीं सोचती फिर मैं, फिर सब वेस्ट हो जाता है। कल मैं एक्चुअली मार्केट गई थी तो कुछ मिरर्स लेकर आई हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये है 4 जो शेप्स के जो होते हैं ना, आप देख रहे होंगे ध्यान से, ठीक है। ये सर्कल वाले हैं, ये भी सर्कल वाले हैं। एक्चुअली मैंने ना ऑर्डर कर दिए हैं, वैसे अभी ऑर्डर करें, क्योंकि मुझे बाहर के अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे घर मतलब ऑनलाइन सस्ते मिल रहे हैं। ऑनलाइन आई थिंक 400 के कुछ मिल रहे हैं, 1600 और 8 शेप्स मिल रही है, मतलब पर शेप 200 पीसीज मिल रहे हैं। तो वो मुझे लग रहा है कि ज़्यादा अच्छा है। ये मुश्किल से 50 भी नहीं है। और तो इसी वजह से मैंने मंगाए हैं। और अभी तो मैं घर के काम में कर रही हूँ, पर दिमाग में बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ चल रहे हैं जो मैं आगे आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और कुछ चीज़ें मैंने मेरा प्रोसेस में है, कुछ चीज़ें हमने बनाई हैं, बट अभी वो कंप्लीट नहीं हुई हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें अभी उसमें ऐड ऑन करनी है। तो जल्द ही आप लोगों के साथ में कुछ DIY शेयर करूँगी। ये भी मैंने केक का जो बेस था वो मैंने रखा है, इसका साथ भी हम कुछ करूँगी। और मैं कुछ लिपन आर्ट से रिलेटेड भी करूँगी। मुझे बड़ा ही मतलब है ना मतलब अट्रैक्ट कर रही है वो, जो ये मिरर के साथ में जो करते हैं ना, वो बहुत अट्रैक्ट कर रही है। देखिए ज़्यादा तो घुसूंगी नहीं मैं उसमें, मतलब वो जो बेल बाल वाला काम करना है नहीं नहीं, बट वो जो मिरर वाला काम है ना, क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, सो वो हम करेंगे। तो बस मैं वही देख रही हूँ। अभी कुछ सामान है जो नहीं है मेरे पास, कुछ सामान ऐसे हैं जो मैंने ऑर्डर करे हैं, तो अभी आएंगे तब मैं आप लोगों के साथ में जल्द ही शेयर करूँगी। अब आप लोगों को बेफिक्र रहिए, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मिलने वाली है। फेस्टिवल्स आ रहे हैं तो उससे भी रिलेटेड कुछ आप लोगों को सीखने से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी। और अभी मैंने अपनी बेटी के लिए भी मतलब है ना कुछ मुझे स्टिच करना है, दिवाली के लिए सोच रही हूँ। मैंने कपड़ा निकाल के रखा है। और अभी मेरे को अपनी एक कुर्ती भी स्टिच करनी है, जैसे कि मैंने बताया है। तो अगर आप लोगों को भी करनी है तो निकाल के रख लीजिए, ढूंढ के रख लीजिए, बहुत ही इजी तरीके से आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और बिल्कुल हमें ना बिल्कुल रेडीमेड कुर्ती की तरह बनाएंगे, बिल्कुल अच्छी बनाएंगे। कुछ सामान मैं ले आई हूँ, कल अस्तर वगैरह भी ले आई थी, तो लेस वगैरह भी थी वो भी ले आई हूँ। कुछ चीज़ें नहीं मिली थी तो वो आज देखती हूँ लेकर आऊँगी। और
धीरे धीरे आप लोगों के साथ में बहुत कुछ शेयर करूँगी। अब हम सिर्फ झाड़ू पोछे में सीमित नहीं रहेंगे, अब हम बहुत कुछ एक्सप्लोर करेंगे, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। और यहाँ पे ना घर थोड़ा बहुत सामान समेट दिया है। सुबह जस्ट मैंने चाय पी थी और इन सब बच्चों को भेजने के बाद में ना ये रात की रोटियाँ रखी हुई थी, तो बस इनको मैंने ऑयल लगा के अच्छे से सेक लिया। रोटियों को है ना दूसरी रोटी से दबा दबा के अगर आप सेकोगे ना तो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी रोटी सिकती है, ये जो बासी वाली रोटियाँ होती हैं। और बासी रोटी जो पराठा हम बनाते हैं ना वो क्रिस्पी ही अच्छा लगता है। तो ऐसे ही मैंने 2-3 पराठे सेक लिए हैं, मतलब मोस्टली मैंने सारे सेक लिए थे। 5-6 रोटियां रखी हुई थी कि अगर बच्चे भी आएंगे तो वो भी खा सकेंगे, और पराठे तो सभी खा लेंगे, वैसे रोटी कोई नहीं खाएगा। तो अब है ना पता नहीं क्यों मैंने कई दिन से ना नोटिस कर रही हूँ कि अब है ना मेरे फ्रिज में भी रखी हुई चीज़ें होती हैं या बचा कुछ होता है, मैं कुछ भी फेंकती नहीं हूँ, सब रियूज़ कर देती हूँ, चाहे मुझे कितना ही सुनने को मिल जाए। कई बार मेरे हस्बैंड मुझे सुना देते हैं इस बात पर कि इतना बनाती क्यों है ये। और देखिए बना कितना भी थोड़ा बना लो यार, बच्चे वाले घर में है ना चीज़ें बच ही जाती हैं, क्योंकि कई बार कुछ चीज़ें बच्चे नहीं खाते हैं, कुछ चीज़ें बड़े नहीं खाते हैं, तो वो बच ही जाती है। तो ये सब हो रहा है। तो ये सब करके नाश्ता पानी करने के बाद मैंने मिर्च का छोंक के अचार सा बना रखा था, तो उसके साथ मैंने खा लिया है। अब आ गई है फुर्ती, थोड़ा सा लग गई हूँ घर में। घर की भी साफ़ सफाइयाँ शुरू हो गई हैं धीरे 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 धीरे। वैसे तो देखिए मैंने तो अभी 1-2 महीने पहले ही शिफ्ट किया है यहाँ पर, आप लोगों को पता होगा इस नए घर में। सो वैसे तो क्लीनिंग पूरी है, क्योंकि हमारे आने के टाइम ही इसमें वाइट वॉश भी हुआ था। और बस मैं दिवाली के टाइम पे मुझे ये कर्टन वगैरह धोऊंगी। और मैंने अभी ब्लैंकेट्स वगैरह बीच में धो दिए थे, अभी कुछ दिन पहले ही ब्लैंकेट्स धोए थे। और जो हम लोग ओढ़ते हैं, बेडशीट्स मोस्टली धुलती रहती हैं, जब उतरती हैं तब धुल जाती हैं, और ऐसी कोई चीज़ है नहीं कि जो मुझे धोनी है, ठीक है ना। और जब विंटर आएंगे तो उनके कपड़े मैं दिवाली के बाद से ही धोना स्टार्ट करूँगी, दिवाली से तो नहीं करूँगी। पर हाँ छोटी मोटी जैसे क्लीनिंग है, ज़्यादातर मुझे किचन की करनी है, क्योंकि किचन का मुझे टांड भी करना है, वो भी रहता है। और नेट वगैरह पे मैं डेली कपड़ा मार देती हूँ। ये जो मेरी डस्टिंग या क्लीनिंग जो होती है ना, ये मतलब अगर मैं झाड़ू पोछा एंड डस्टिंग ये सब लगाऊँ ना तो मेरा 1 घंटे का काम होता है, पर्टिकुलरली 1 से सवा घंटे का काम होता है। अगर मैं बराबर से लग जाऊँ तो एक एक चीज़ पोंछ के रखना, झाड़ू लगाना, फिर ना इस घर में झाड़ू लगाने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, बिकॉज़ ये ना वाइट कलर की टाइल है, इसमें एक एक तिनका भी मतलब दिखता है, और जब आप झाड़ू लगाओ ना तो वापस उड़ता है तो बड़ी दिक्कत होती है, बड़ी ही स्लो मोशन में मुझे इसमें लगाना पड़ता है। तो अभी सारी जो है डस्टिंग मैंने कंप्लीट कर ली है, बहुत कुछ रह गया है तो बहुत कुछ मैंने कर लिया है। अब मैं आ गई हूँ बाहर वाले रूम में, और वैसे ये रूम बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं, पर फिर भी इसकी चादर वगैरह मैंने झाड़ दी है। यहाँ 2 चेयर्स रखी हैं, ये मंदिर वाला पोर्शन है। और आप मुझे बताइएगा जिसके भी घर में ना इस तरीके का मंदिर है, मैं एक्चुअली है ना बहुत सारी वीडियोज़ देख रही हूँ स्प्रे पेंट वाली, तो अगर मैं इस मंदिर पे स्प्रे पेंट मंगा के स्प्रे पेंट करूँ तो हो जाएगा क्या? मुझे डाउट आ रहा है कि कभी भैया कुछ हो ना हो और ख़राब ना हो जाए, क्योंकि ये थोड़ा काला काला पड़ गया है। तो मैं सोच रही हूँ कि इस पर ना स्प्रे पेंट से मैं इसका वही सिल्वर कलर ही स्प्रे पेंट से कर दूँ। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि स्प्रे पेंट मैं मंगाऊँ या नहीं मंगाऊँ। और मैं सोचूँ कि दिवाली से पहले इस मंदिर को मैं मतलब सही कर दूँ, ठीक है। और यहाँ पे भी मैंने इस रूम को ठीक कर दिया है। इस इंदौर वाले जो रूम्स होते हैं, यहाँ घर होते हैं ना भाई, इनों में ना अलमारियाँ नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती है। तो आपको वही पुरानी वाली मेरी रैक दिख रही होगी तो पर इसका हमने जुगाड़ सोचा है। वैसे तो अभी मैं पर्दा लगाने की इसकी सोच रही हूँ, इसका मैंने ऊपर का कवर भी मंगवा लिया है, तो अभी देखती हूँ कब तक होता है। वैसे मैं सोच रही हूँ कि इसको हटा ही दूँ, अलमारी मंगाने की सोच रही हूँ। वैसे अभी हमने रिसेंटली एक अलमारी ख़रीदी थी, दिल्ली में ख़रीदी थी, मतलब हो गया उसको साल भर तो हो गया, 1.5 साल हो गया आई थिंक, मे बी। तो वहाँ ख़रीदी थी वो वाली, सोच के तो अपने लिए ही ख़रीदी थी, बट वहाँ हम जब रहते ही नहीं है तो फिर वो यूज़ हमारे कहाँ आ रही है। बट फिर भी अब यहाँ पे सोचा नहीं था कि कभी अलमारी मैं ख़रीदूँगी, बिकॉज़ क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा हमने बढ़ा लिया है, बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया है। किराए के घर में ना क्या होता है आप लोग जानते ही हैं यार, पर अब नीड हो रही है, क्योंकि ये सब है ना ओपन में रखा हुआ ना थोड़ा अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा अजीब लगता है। सो इसीलिए तो अभी मैं चेंज करने की सोच रही हूँ। इनको बोला है, ये भी कह रहे कि ठीक है लेंगे अलमारी लेनी है, मुझे ड्रेसिंग लेनी है, क्योंकि ड्रेसिंग के बिना भी कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। बिल्कुल भी पता ही नहीं चलता हम कैसे लग रहे हैं कैसे नहीं लग रहे, छोटे से शीशे से बिल्कुल नहीं पता चलता। जो क्रीम पाउडर, ये जो बच्चों की छोटी मोटी चीज़ें होती हैं वो मैंने गत्ते वाले डब्बे में बना बना के रखे हुए हैं,
तो बहुत ज़्यादा ना एडजस्ट करना पड़ रहा है, चीज़ें बहुत ज़्यादा ही दिक्कत दे रही हैं। तो अभी कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे होगा, क्योंकि अभी खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसी वजह से आप लोग समझ रहे होंगे, अभी कुछ ही टाइम हुआ है बच्चों का एडमिशन वगैरह सब कुछ, उनका सब कुछ न्यू तरीके से। तो घर की क्लीनिंग करने के बाद पोछा लगाया, पोछा लगाने के बाद नहा कर फिर थोड़ी देर बाद मैं बच्चों को लेने निकल गई थी। तो अब आ गए हैं मेरे बच्चे स्कूल से। तनु की थोड़ी तबीयत आजकल ख़राब चलती रहती है, आप लोगों को पता ही है, बीच में ये काफ़ी बीमार भी पड़ा था। तो कई बार है ना, जैसे सुबह में मैं पानी गर्म करके ही तनु को नहलाती हूँ, पर मेरे वजह से मेरी है ना जो पानी गर्म करने वाली बाल्टी जल गई। मैंने क्या है, पानी उसमें कम था और जल्दबाजी में मैंने जो रॉड होती है ना वो ऊपर लटका दी, और वो पूरी रॉड जल गई, पूरी बाल्टी पिघल गई मतलब उसमें होल हो गया इतना बड़ा। जब से मैं कोशिश करती हूँ कि तनु को मैं सुबह नहला के ना भेजूँ, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा मतलब छींकों की, खांसी की ये प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसको आने के बाद ही नहलाती हूँ। तो अब ये स्कूल से आ गया है और अब इसको नहलाऊँगी। और इसमें ना वो हैंड वॉश ख़त्म हो गया था, वो भी मैंने डाल दिया है। तो इसको अभी मैं नहलाऊंगी और नहलाने के बाद ही फिर ये बच्चे मेरे खाना पीना खाएंगे। महक तो नहा के चली जाती है, बट तनु का रहता है, तनु को मैं लेट ही नहलाती हूँ। इधर गीज़र नहीं है, उधर तो पंजाब वाले में तो गीज़र था, हमने लगवा लिया था, मतलब था ओनर का, पर लगवाया हमने तब बोल के। बट इधर भी मैं सोच रही हूँ कि गीज़र लगवाऊँ, क्योंकि सर्दी में परेशानी आएगी। तो बोला है, अभी देखो इस महीने तो मुश्किल लग रहा है, नेक्स्ट मंथ मे बी मेरा गीज़र लग जाए। तो गीज़र लगने के सच में कहो तो फ़ायदे बहुत हैं, बहुत ज़्यादा, जब मर्जी नहा सकता है इंसान सच में। तो ये तनु को मैंने नहला दिया, मैंने ही नहलाया है। और नहला के और फिर बस अब इसके बाल वाल बना दूंगी, क्योंकि अगर इसे नहाने घुसा दो ना, आधा घंटा लगा देगा और अच्छे से नहीं नहाएगा। तो मैंने फटाफट से इसको नहला दिया। नहलाने के बाद इसको तैयार कर रही हूँ। अब ये अपने थोड़ी देर बैठेंगे, कंप्यूटर वम्प्यूटर कर लेंगे, थोड़ा खेल लेंगे, और फिर शाम के टाइम पे इनको पर ये फिर अपने अपना होमवर्क करने बैठ जाएंगे। तो पूरा दिन मेरा इन्हीं सभी चीज़ों के साथ कहाँ निकल जाता है मुझे खुद को नहीं पता चल रहा है। आज थोड़ा सा सामान मैं अपना स्टिचिंग वगैरह का भी लेकर आई हूँ, जो जो मुझे चीज़ चाहिए थी वो भी लेकर आई हूँ। तो मे भी चीज़ें मेरी सब एडजस्ट हो जाएंगी, सब बढ़िया हो जाएंगी, और जल्द ही मैं आप लोगों के साथ में बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर कर पाऊँगी। बहुत कुछ सोचा है, सच में कह रही, बहुत कुछ सोचा है। मे बी दिवाली तक मैं कंप्लीट ना कर पाऊँ जो जो सोच रही हूँ, पर अब आगे आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों को मेरे चैनल पे मिलेंगी ज़रूर। मेकओवर भी करेंगे, बेड का भी, बेड कवर भी बनाएंगे, बेड का भी मेकओवर करेंगे, बहुत कुछ बनाएंगे, बहुत कुछ रखा हुआ है। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और आते रहना है। बाय बाय।